हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल एफसीआई AG3 का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आप इसके जीएस सेक्शन की तैयारी कैसे कर सकते हो। और बेसिकली मैं ये बताऊंगा कि मैं इस सेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ठीक है, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं जनरल और डिपो पोस्ट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो इसका जीएस हम कैसे कवर सकते हैं ये मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें फेज वन और फेज टू होता है और फेज वन में 25 क्वेश्चन आते हैं। प्री कह सकते हो आप, ये खाली क्वालिफाइंग होता है। और अगर मैं बात करूँ फेज टू की, तो फेज टू में इसमें से टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं जीएस में। तो स्टार्ट करते हैं फेज वन से। तो फेज वन में हमारे पास 5 सब्जेक्ट आएंगे नॉर्मली। नंबर वन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस और करंट अफेयर। और तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर की बात कर लेता हूँ। 5 ही क्वेश्चन इसमें आने हैं, तो आप लास्ट 4 to 5 मंथ का करंट अफेयर कर सकते हो। जिन लोगों ने एसबीआई क्लर्क के लिए या फिर एसबीआई पीओ के लिए करंट अफेयर करा था, तो उन लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। आप लोग खाली रिवाइज कर सकते हो, सिर्फ 5 क्वेश्चन आने हैं। और मान लो जिन्होंने करंट अफेयर स्टार्ट नहीं करा है अभी तक, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो वो लोग लास्ट 4 to 5 मंथ का आप लोग मंथली वाले से पढ़ सकते हो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। और अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब की, तो नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 8th क्लास तक का आएगा फेज वन में, और फेज टू में जो है वो 10th क्लास तक का आएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। 6th 7th 8th की प्री के लिए 3 एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो बहुत बड़ी नहीं होती हैं वो, जैसे जनरल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो आप 6th 7th 8th की पढ़ सकते हो ईजिली, 5 से 10 दिन में कवर हो जाएगा सारा का सारा। और अगर आप लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा ही सिलेबस हो रहा है, मैं इतना सारा 3 3 बुक कैसे पढूं, 6th की भी, 7th की भी, 8th की भी, तो आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो। ल्यूसेंट करके एक बुक आती है जीएस के लिए, तो उससे आप लोग पढ़ सकते हो। और प्लस आप लोग यूट्यूब पे मैराथन देख सकते हो। जैसे कि आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि हिस्ट्री मैराथन बाई फॉर एफसीआई AG3 करके, तो बहुत सारी क्लासेस आ जाएंगी। कंप्लीट हिस्ट्री तो 7 8 घंटे की रहती हैं वो। तो आप लोग ये कर सकते हो कि उस वीडियो को बार बार रिवाइज कर लो। 7 8 घंटे में पूरी हिस्ट्री पढ़ लोगे और 7 8 घंटे में जैसे कि पूरी इकोनॉमी पढ़ लोगे। तो मेरा तो ये है कि मैं एनसीईआरटी तो अभी तो टाइम है नहीं, क्योंकि मेरा पेपर है 7 को। तो शायद मैं लूसेंट से पढूं और यूट्यूब पे मैराथन करूं, या फिर मैं जनरल साइंस जो है वो एनसीईआरटी से कर लूँगा। क्योंकि जनरल साइंस हम लोगों ने पहले पढ़ी है, तो हम लोगों को चीज़ें याद हैं। तो हम ये कर सकते हैं और इसके 5 क्वेश्चन यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं प्री में, और करेंट अफेयर कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 25 में से 25 स्कोर करो, इसमें 25 के लिए भागो। क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होती है, उनको हिस्ट्री का कुछ भी नहीं आता। तो अब तो टाइम है नहीं इन सबको पढ़ने के लिए। तो सेफर साइड ये है कि आप करंट अफेयर पढ़ लो और जनरल साइंस कर लो। तो 10 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से कवर हो ही जाएंगे, और इनकी बस क्लासेस देख लो मैराथन। अगर उसमें से क्वेश्चन आया ठीक, और नहीं आया तो भी ठीक। क्योंकि इन इतने कम दिनों में हम कुछ ऐसा इसमें कर नहीं सकते कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारी पढ़ लें 8th क्लास तक की। तो ये था फेज वन का सिलेबस। और फेज टू का भी लगभग सेम सिलेबस है। बस इसमें क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे और थोड़ा सा लेवल भी बढ़ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो है वो 25 क्वेश्चन की आएगी, मतलब सॉरी 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें। और इसका अगर मैं बात करूँ जनरल साइंस की, तो 10 क्वेश्चन आएंगे और वो 10th क्लास लेवल तक के आएंगे। तो 10th तक का आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर का वही रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे फेज टू में भी। और फेज टू में एक सब्जेक्ट और ऐड है इसमें, एक टॉपिक, बेसिक कंप्यूटर आप कह सकते हो। तो 5 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। और बेसिक कंप्यूटर सिर्फ मेंस में आएगा, ये प्री में नहीं आएगा। तो ये था जीएस का सिलेबस एफसीआई AG3 के लिए। मैं जनरल और डिप्पो की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ इसमें जीएस के लिए, मैं पहले ल्यूसेंट पढ़ूंगा। ल्यूसेंट का पूरा पढ़ूंगा मैं, जितना हो पाएगा 5 6 दिन में या 5 10 दिन में। उसके बाद मैं मैराथन करने वाला हूँ, मतलब मैराथन देखूंगा यूट्यूब पे कि मैराथन बाय हिस्ट्री, मतलब मैराथन फॉर जनरल साइंस, ये एफसीआई AG3 ऐसे करके। तो आप लोग मैराथन देख सकते हो पहले ल्यूसेंट से पढ़ने के बाद, और एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो। और साइंस का तो आप कवर कर सकते हो एनसीईआरटी से, क्योंकि 6th 7th 8th की एनसीईआरटी हम 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। 2 दिन में एक क्लास की एनसीईआरटी हम कर सकते हैं, क्योंकि जनरल साइंस हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो हम लोगों के लिए आसानी होगी वो।
अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप लूसेंट बुक से पढ़ सकते हो और मैराथन देख सकते हो। तो ये सब मैंने बताया कि मैं जीएस के लिए क्या करने वाला हूँ एफसीआई के लिए। और आप लोगों को बता दूं कि एफसीआई की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो 100 में से 65 गई थी जनरल के लिए। आपका इसके लिए जनरल और डिपो के लिए जो गई थी कट ऑफ वो गई थी 65। तो 100 में से 65 इसकी कट ऑफ गई थी, तो कट ऑफ थोड़ी कम ही थी। लेकिन लास्ट ईयर की कट ऑफ से, मतलब लास्ट टाइम की कट ऑफ से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस बार कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि लेवल इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट एफ सी आई ए जी 3 के लिए। एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। और हाँ, मैं एक बात आप लोगों को ये बता दूं कि जैसा कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हिस्ट्री के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट वो सिलेबस में मेंशन नहीं है। सिलेबस में सिर्फ ये कहा है कि 8th क्लास तक का आएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब, और यहाँ 10th क्लास तक का आएगा। सिर्फ इतना कहा है इनके सिलेबस में। तो उन लोगों का एक अनुमान लगा रहे हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं तो ये आ सकते हैं, बट कुछ भी आ सकता है एनसीईआरटी से। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।